जब आप बतौर चीफ टीपा तैनात हुए तो उस वक्त सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस में मेनली जो था वो ट्रैफिक कंजेशन और इस तरह की चीज़ें हैं जो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हुई हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा इश्यूज मौजूद। ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो उनको प्रॉपर लोग फॉलो करके वहाँ से निकले। जो रोड्स हैं उस पे टीपा और एलडीए ने मिलकर ट्रैफिक कंजेशन को ख़त्म करने के लिए हमारे तकरीबन लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का और एमसीएल का एरिया था, वहाँ हमने पैच वर्क भी किया। इस वक्त जो रिमेनिंग को जंक्शंस हैं, को रिमेनिंग चोकिंग पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हमारी वर्किंग डेली बेस पे हो रही है, उनके हम सर्वे कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। लाहौर में पार्किंग और ट्रैकिंग के मसाइल बहुत सारे हैं और बहुत कम हल होते हैं, इसकी क्या वजूहत? सीएम साहबा की सरबराही में जो है, जो ओल्ड प्रिंटर मार्केट माल रोड पे उसकी बैक पे एक पार्किंग बनाने जा रहे हैं, फैसिलिटी 2 बेसमेंटें जो है। इसी तरह से नासर बाग में हम 2 बेसमेंटें बनाने जा रहे हैं। लाहौर में पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल राइडर के लिए कोई बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं, क्यों? माल सिटी के अराउंड का एरिया सारा आ गया, ये नासर बाग का, नीला गुंबद का, इस पे हम प्लान कर रहे हैं, पेडेस्ट्रियन जोन डेवलप कर रहे हैं। पेडेस्ट्रियन जोन्स हैं उनके अंदर हम साइकिल ट्रैक भी दे रहे हैं। लाहौर मुस्तकबिल में स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, उसके लिए क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है? टीपा और एलडीए मिलके काम कर रहे हैं। इसमें आप देखें, अगर आप गुलबर्ग की बात करें, वहाँ पे हमने अपना एक पायलट प्रोजेक्ट एलडीए ने शुरू कर दिया है। ऐसे अंदाज में अब काम शुरू कर रहे हैं कि उसकी आपको मेंटेनेंस ना करनी पड़े। ट्रैफिक पॉलिसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत कम अहमियत दी जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ग्रीन इनिशिएटिव है, बसें जो चली हैं इलेक्ट्रिक बसें, और प्रोजेक्ट्स भी प्लान कर रहे हैं। पर्पल लाइन है, ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन बन गई है, ऑरेंज लाइन बन गई है। तो जरूरत है हमारे शहर में पब्लिक प्रोजेक्ट्स की, जिसमें कोई दो राय नहीं है। पब्लिक प्रोजेक्ट्स ज्यादा बनेंगे, वैसे ही जो है जो ट्रैफिक का जो एक कंजेशन है उसको रिलीफ मिलेगा, कंजेशन कम होगा। टीपा ने लाहौर में कौन से बड़े मंसूबे और प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं या जारी हैं? टीपा का जो सबसे मेगा प्रोजेक्ट है वो मेट्रो बस का जो प्रोजेक्ट है वो टीपा ने किया। फिर उसके बाद जो है आज़ादी चौक का जो पूरा फ्लाईओवर है वो टीपा ने किया। इस फारूकपुर रोड पे जितने ये यू टर्न एलिवेटेड बने हुए हैं ये सारे के सारे टीपा ने किए हैं। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन के साथ टीपा का क्या रोल है? मेट्रो बस पे तो टीपा ने बल्कि कंस्ट्रक्शन भी की है, उसको पूरा एग्जीक्यूट किया है। ऑरेंज ट्रेन में जो है टीपा ने नेस्पा के साथ मिलके जो है और एलडीए के साथ मिलके उसकी ज्योमेट्रिक्स रिलेटेड जो है वो डिजाइन करवाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हफ्जुल अयूबी। लाहौर को खूबसूरत और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए टीपा और एलडीए का बहुत अहम रोल है। वज़ीर-ए-आला पंजाब जिंदा दिलाल लाहौर के लिए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही हैं, वो मंसूबे क्या हैं? टीपा ट्रैफिक एजुकेशन और ट्रैफिक निज़ाम में बड़े बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार कर रहा है और आंदा कौन से मंसूबे आ रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं टीपा के चीफ इकरार हुसैन कुरैशी साहब। उनसे जानेंगे टीपा लाहौर के ट्रैफिक निज़ाम और लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने और नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार कर रहा है। इकरार हुसैन कुरैशी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि जब आप बतौर चीफ टीपा तैनात हुए तो उस वक्त सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे और आप तैनाती के बाद आपकी पहली तरजीहात क्या थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सर ऐसा है कि मेरी तैनाती 2023 में हुई। चैलेंजेस जैसा कि ट्रैफिक के जो इश्यूज है पूरे शहर के अंदर, तो वो इश्यूज इतने ज़्यादा है कि उनको बेवक्त तो हल नहीं किया जा सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने काफ़ी सारी एफर्ट करके इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की। चैलेंजेस में मेनली जो था वो ट्रैफिक कंजेशन और इस तरह की चीज़ें हैं जो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हुई हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा इश्यूज मौजूद हैं। हमने इस पिछले दौरानिए में कोशिश ये की है कि जितने कोई जंक्शंस हैं, हमारे चौक जो हैं, इंटरसेक्शंस जो हैं, उनको हमको बेहतर करें, उनकी ज्योमेट्री को बेहतर करें, उनकी ज्योमेट्री को इस काबिल बना दें कि वहाँ पे ट्रैफिक जो है ज़्यादा देर खड़ी ना रहे और जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो उनको प्रॉपर लोग फॉलो करके वहाँ से निकले। इसी तरह से जो रोड्स हैं उस पे टीपा और एलडीए ने मिलके जो है वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन को ख़त्म करने के लिए हमारे तकरीबन लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का और एमसीएल का एरिया था, वहाँ हमने पैच वर्क भी किया। इसके बाद कोई पॉट होल्स भी फिल किए और इसके अलावा पॉन्डिंग पॉइंट्स थे उनको भी हमने काफ़ी हद तक रिजॉल्व किया। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी भी इश्यूज हैं। अभी उस पे हम काम ये कर रहे हैं कि इस वक्त जो रिमेनिंग को जंक्शंस हैं, को रिमेनिंग चोकिंग पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हमारी वर्किंग डेली बेस पे हो रही है, उनके हम सर्वे कर रहे हैं और उस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है मैं समझता हूँ कि ये चैलेंजेस तो साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन हम वक्त के साथ साथ जो जो मेजर चीजें हमारे सामने आ रही हैं उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। इकरार हुसैन कुरैशी साहब, लाहौर में पार्किंग और ट्रैकिंग के मसाइल बहुत सारे हैं और बहुत कम हल होते हैं, इसकी क्या वजूहत है? ये बात ठीक है
कि हमारे पास इस वक़्त 100% पार्किंग नहीं है कि आप ये कहें कि हर जगह पे प्रॉपर पार्किंग की स्पेसेस मौजूद है। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट जो है सीएम साहबा की सरबराही में जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, जैसा कि अभी हम नियर फ्यूचर में हम शुरू करने जा रहे हैं जो ओल्ड क्लिंटन मार्केट माल रोड पे उसकी बैक पे एक पार्किंग बनाने जा रहे हैं फैसिलिटी 2 बेसमेंटें जो है। इसी तरह से नासिर बाग में हम 2 बेसमेंटें बनाने जा रहे हैं। इसी तरह से अब हम जो नीला गुंबद पे 3 बेसमेंटें बनाने जा रहे हैं। इसी तरह से जो सर्कुलर गार्डन है उस पे तकरीबन 6 जगह के ऊपर पार्किंग प्रपोज की गई है जो वो भी बनेगी नियर फ्यूचर में, बहुत जल्दी इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा उनका। तो ये जो पार्किंग है ये मसाइल है, लेकिन उसके हल के लिए इकदामात भी किए जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम शॉर्टली काम शुरू करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा एरिया जो है काफी हद तक हमारे इशू पार्किंग के जो है वो रिजॉल्व हो जाए। इकरार हुसैन कुरैशी साहब, लाहौर के ट्रैफिक निजाम में खलल का सबसे बड़ा मसला क्या है? 2 चीज़ें इसमें अव्वल साहब होती हैं। एक तो चीज़ ये है कि थोड़ा-सा हमें टेम्परामेंट बेहतर करने की ज़रूरत है। हेस्ट जो है ना वो काफ़ी है हमारे मिज़ाज में। दूसरा ये है कि कुछ इश्यूज़ भी है, मतलब जो जिनको हम साथ-साथ रिज़ॉल्व कर रहे हैं। मतलब सिग्नल्स जो हैं वो प्रॉपर काम करने चाहिए। सिग्नल फ्री कॉरिडोर हमने डेवलप किए हैं, वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन के लिए सहूलियात जो है उनको और बेहतर करें, क्योंकि जब आप सिग्नल फ्री कर देते हैं और पेडेस्ट्रियन को क्रॉस करने का रास्ता नहीं देते तो फिर ट्रैफिक रुकती है। तो इस तरह के मसाइल हैं जो मैं ये समझता हूँ फ्यूचर में ठीक होने वाले हैं। इकरार हुसैन कुरैशी साहब, लाहौर में पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल राइडर के लिए कोई बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं, क्यों? देखिए जी, अब हमने प्लान किया, मैं बताता हूँ कि जो हमारा ये जो ओल्ड सिटी है जिसमें यूँ समझे कि वाल सिटी के अराउंड का एरिया सारा आ गया, ये नासिर बाग का, नीला गुंबद का, और इसके अलावा जो आपका ये कचहरी वाली साइड है और फिर ये हमारा जो जितना ओल्ड एरिया है इस पे अब हम एक प्लान कर रहे हैं, पेडेस्ट्रियन जोन डेवलप कर रहे हैं वाल सिटी अथॉरिटी की जो समझे कि सरबराही में। तो उस पे हमने प्रॉपर अपनी वर्किंग तकरीबन मुकम्मल कर ली है और उस पे भी काम शॉर्टली शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारे ये पार्किंग के काम शुरू होंगे साथ ही पेडेस्ट्रियन जोन से काम भी शुरू हो गए। अच्छा, वो जो पेडेस्ट्रियन जोन्स हैं उनके अंदर हम साइकिल ट्रैक भी दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे कचहरी चौक जो है, आप कचहरी चौक से नीला गुंबद तक जो लेंथ बनती है वो सारा उसको पेडेस्ट्रियलाइज करने जा रहे हैं। इस्तांबुल चौक से जीसी चौक तक जो है उसको पेडेस्ट्रियलाइज करने जा रहे हैं। तो ये अब जो आपका एप्रीहेंशन है, जो सवाल है, वो इंशाल्लाह 100% एड्रेस नहीं होगा, लेकिन इसका एड्रेस शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह इस पे हम कोशिश करेंगे कि काम शुरू हो जाए और आगे ये काम चलता रहे और लाहौर शहर में पेडेस्ट्रियलाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो जाए। इकरार हुसैन कुरैशी साहब, लाहौर मुस्तकबिल में स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, उसके लिए क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है? देखिए, इसमें टीपा और एलडीए मिलके काम कर रहे हैं। इसमें आप देखें, अगर आप गुलबर्ग की बात करें, वहाँ पे हमने अपना एक पायलट प्रोजेक्ट एलडीए ने शुरू कर दिया है और काफ़ी हद तक मुकम्मल भी हो गया, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में पेडेस्ट्रियन जोन बनाए जा रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है प्रॉपर पानी के निकास के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। यानी ऐसे अंदाज में अब काम शुरू कर रहे हैं कि उसकी आपको मेंटेनेंस ना करनी पड़े, मतलब बहुत ज़्यादा ना करनी पड़े, बहुत थोड़ी मेंटेनेंस करनी पड़े। अब हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है ना, उसमें हमें ये मसाइल आते हैं कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है और साथ उस पे हमें एफर्ट भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अब हम प्रोजेक्ट्स ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं कि जिसमें बाद की जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है ना, उस पे अखराजात भी ना हो और मैन पावर भी ना लगे और एफर्ट भी कम से कम हो। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये सब्जादार में भी शुरू है, गुलबर्ग में भी शुरू है। ये डीजीएलडीए साहब माशाल्लाह सारे हमारे बॉस जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और उन्होंने जो आप देखें फैशन एवेन्यू आप जाएँ, उस पे बाद में सुबह ही होके आए हूँ, माशाल्लाह कमाल है, बहुत अच्छा बन गया। इकरार हुसैन कुरैशी साहब, लाहौर में ट्रैफिक एजुकेशन ना होने के बराबर है और अमल दरामद भी ना होने के बराबर है, आप क्या समझते हैं? देखिए सर, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक एनफोर्समेंट है, एक कि हमें थोड़ा-सा सब्र का मुज़ाहरा करना पड़ता है ट्रैफिक के रबरबानी के दौरान जो है। तो ये दोनों चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट हो जाएँ, एनफोर्समेंट भी प्रॉपर हो जाए और हम भी थोड़ा-सा अपने आप को ईज़ी वे में मूव करें, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ये मसला जो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा और एनफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। इकरार हुसैन कुरैशी साहब, ट्रैफिक पॉलिसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत कम अहमियत दी जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो जी, अब इस गवर्नमेंट में तो बहुत अहमियत दी गई है, पहले नहीं दी जाती थी, कम थी, अब बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं जैसे आपका ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ग्रीन इनिशिएटिव है, बसें जो चली हैं इलेक्ट्रिक बसें, इसी तरह से अभी और प्रोजेक्ट्स भी प्लान कर रहे हैं। पर्पल लाइन है, उसके बाद ब्लू लाइन है और ऑलरेडी जो है हमारा ये बन गई है, ग्रीन लाइन बन गई है, ऑरेंज लाइन बन गई है। तो ज़रूरत है हमारे शहर में पब्लिक प्रोजेक्ट्स की, जिसमें कोई दो राय नहीं है। अब जिस तरह पब्लिक प्रोजेक्ट्स ज़्यादा बनेंगे, वैसे ही जो है जो ट्रैफिक का जो एक कंजेशन है उसको रिलीफ मिलेगा, कंजेशन कम होगा। इकरार हुसैन साहब, आपकी नज़र में लाहौर के ट्रैफिक निज़ाम में सबसे बड़ा चैलेंज
क्या है? देखिए, ट्रैफिक निज़ाम में एक तो हम ये समझते हैं कि इस पूरे सिस्टम को सिग्नलाइज़ होना चाहिए, और जो सिग्नल्स हैं वो एक्चुएटेड होने चाहिए, अडैप्टिव होने चाहिए। मतलब जहाँ जिस साइड पे ट्रैफिक ज़्यादा है, उस साइड पे टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए सिग्नल को, ग्रीन वेव का। तो इसमें ये ज़रूरी है कि आपकी जो, और फिर उसके अलावा सड़कें, देखिए हमारी सड़कों का राइट ऑफ वे कम नहीं है, राइट ऑफ वे ठीक है। सिर्फ इश्यूज़ जो है, बाज़ वक़्त एनक्रोचमेंट्स होती हैं, बाज़ को एनफोर्समेंट के इश्यूज़ होते हैं, कुछ जगह पे ज्योमेट्री के इश्यूज़ हैं जो हम ऐसा-ऐसा रिज़ॉल्व कर रहे हैं। तो यही 5-4 जो इश्यू है जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं। इकरार हुसैन साहब, ये भी बताइएगा कि टीपा ने लाहौर में कौन से बड़े मंसूबे और प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं या जारी हैं? इसमें सब देखें, टीपा का जो सबसे मेगा प्रोजेक्ट है वो मेट्रो बस का जो प्रोजेक्ट है वो टीपा ने किया। फिर उसके बाद जो है आज़ादी चौक का जो पूरा फ्लाईओवर है वो टीपा ने किया। इसी तरह से खरोजपुर रोड पे जितने ये यू टर्न एलिवेटेड बने हुए हैं, ये सारे के सारे टीपा ने किए हैं। इसी तरह से डिफरेंट सड़कें हैं वो टीपा ने बनाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बहुत ज़्यादा काम टीपा ने किया मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और बाकी जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो तो बेताश है। इकरार हुसैन कुरैशी साहब, ये भी बताइएगा कि मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन के साथ टीपा का क्या रोल है? देखिए, मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन के साथ टीपा का किरदार जितना आपकी ट्रैफिक डिज़ाइन है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, इसके अलावा जो आपका अदर जो पैरामीटर्स हैं, डिज़ाइन में यूज़ होते हैं, इसके बाद जो है इसकी जो मेट्रो बस पे तो टीपा ने बल्कि कंस्ट्रक्शन भी की है, उसको पूरा एग्जीक्यूट किया है। ऑरेंज ट्रेन में जो है टीपा ने नेस्पा के साथ मिलके जो है और एलडीए के साथ मिलके उसकी चीज़ें हैं वो मतलब ज्योमेट्रिक से रिलेटेड जो है वो डिज़ाइन करवाई हैं। तो काफ़ी काम किया टीपा ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इकरार हुसैन कुरैशी साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जिंदा दिलाने लाहौर के लिए क्या नए मंसूबे ला रही हैं ताकि लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाया जा सके? देखें, मैं सबमिट करता हूँ, इस वक़्त टीपा ने सीएम साहबा की डायरेक्शन पे और हमारे सेक्रेटरी हाउसिंग और डीजीएलडीए चीफ सेक्रेटरी साहब, इनकी डायरेक्शन पे एक पूरा लाहौर की स्टडी की है हमने। उस स्टडी में इस वक़्त हमने जितने लाहौर की मेन सड़कें हैं, छोटी सड़कें हैं, अदर दैन जो बहुत छोटी हैं, जो मोहल्ले-मोहल्ले हैं, उनको छोड़ के, बाकी सारा जो है हमने सर्वे किया है। सर्वे करके उनके लेवल वर्कआउट किए हैं। इससे पहले ये काम बहुत कम था। हमने इस पूरे को किया, लेवल फिक्स कर दिए हैं। जहाँ पे लेवल प्रपोज़ करने थे कि ये जगह डाउन है, इसको ऊँचा किया जाना चाहिए, या ये जगह ऊँची है, इसको डाउन किया जाना है, वो प्रपोज़ कर दिए हैं। इस पे हमने बड़ा एक्सटेंसिव काम किया है, और इस वक़्त हमारे पास पूरी इन्वेंटरी मौजूद है कि पूरे लाहौर शहर के अंदर कहाँ पे आपके मैनहोल रेज़ होने वाले हैं, कहाँ पे आपके खड्डे हैं, कहाँ पे पैच वर्क होने वाला है, कहाँ पे सड़कें बनने वाली हैं, और इसके अलावा उसके लेवल क्या होने चाहिए, फ्यूचर में आप कोई सड़क बनाएँगे उसका लेवल क्या रखेंगे। इस सब पे हमने वर्कआउट करके एक समरी जो है वो मूव कर दी है गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए। तो वो समरी जैसे अप्रूवल होगी उसके बाद टीपा को एक यूँ समझिए कि कंट्रोलिंग एजेंसी का इख्तियार मिल जाएगा कि लाहौर की जितनी सड़कें हैं वो टीपा कंट्रोल करेगा। जितनी डेवलपमेंट होगी उसका जो रोड लेवल्स वगैरह जो है वो टीपा से क्लियर होके फिर जाके इम्प्लीमेंट होंगे। इसी तरह ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो है वो टीपा होके करेगा। तो ये मैं समझता हूँ, और एक हम डैशबोर्ड भी बनाएँगे। इस पे हमारे पास पूरे शहर का डाटा अपडेट होता रहेगा। कंप्लेंट मैकेनिज़्म सिस्टम भी हम बनाने जा रहे हैं कि अगर कहीं पे किसी को कंप्लेंट है कि फलाँ जगह पे वो कोई मसला है चौक में, या कहीं को खड्डा पड़ गया, या कहीं को इश्यू बन गया, तो हमारे पास कंप्लेंट आएगी। उसकी रेज़ोल्यूशन के लिए वो जिस एजेंसी का, जिस अथॉरिटी का एरिया होगा, हम उन्हें कन्वे कर दिया करेंगे कि जी आप इसको टेक अप करें और हमें इसका रिस्पॉन्स दें। उसका फिर रिस्पॉन्स टाइम भी हम नोट करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रॉपर मैकेनिज़्म बन जाएगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का, कंट्रोल करने का और डेवलप करने का। इकरार हुसैन कुरैशी साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि जो टीपा के मंसूबे हैं उनको महफूज बनाने के लिए अवाम को क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, अवाम हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अवाम की तरफ से तो हमेशा ही हमें कोऑपरेशन मिलता है। अलबत्ता मैं ये गुज़ारिश ज़रूर करूँगा, हम ऐसे ही रैपिडली और हैज़ार्डली ना रोड कट लगा देते हैं। तो वो मैं गुज़ारिश करूँगा कि उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। उससे हमारे जो पब्लिक एसेट्स हैं ये इनको नुकसान होता है। इसी तरह से कोई और चीज़ें हैं, कोई मतलब मैनहोल है वो चोरी हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे जो एसेट्स हैं वो चोरी हो जाते हैं, नशे हो जाते हैं, कोई डिफरेंट तरह के मसाइल है। तो इस पे अवाम से हमारी गुज़ारिश है कि वो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं और अच्छा ताउन करते हैं, और आगे भी इंशाल्लाह जारी रखें। बहुत शुक्रिया इकरार हुसैन साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे चीफ टीपा की आपने गुफ्तगू सुनी। लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने में जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए टीपा ने अपनी हिकमत अमली बना ली है। वज़ीर आला पंजाब जिंदा दिलाने लाहौर के लिए ऐसे मंसूबे ला रही हैं जो आपने खुद सुने हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।